और अब हमारे पास दुबई से आपके लिए एक सरप्राइज है और हमारे पास बहुत, मैं कहना चाहूंगा कि जिसको कहते हैं कि रेयर गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं जनरल जे सिंह, जो कि भारतीय सेना के प्रमुख रह चुके हैं, और हमारे साथ हैं पूर्व एयर चीफ मार्शल पीवी नाइक। और ये दोनों लोग ऐसे हैं जो आपको कभी भी एक साथ नजर नहीं आएंगे, एक साथ इनको लाना बहुत मुश्किल काम है। सो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि हम इनको एक साथ एक मंच पर ला पाए। और आज जब ये दोनों हमारे साथ हैं तो आप क्या बात करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसे अब 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। तो आज हम ये जानना चाहते हैं जनरल साहब से भी और भारत के पूर्व एयर चीफ मार्शल से भी कि बालाकोट जो है उसको कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट ये मानते हैं और अब 1 साल के बाद वो कैसे उसका विश्लेषण करेंगे। मैं आपसे सर आपसे पहले शुरू करना चाहता हूं क्योंकि ये एयरफोर्स का एक मिशन था। आप इसको कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं और पाकिस्तान की रणनीति और हमारी रणनीति इसके बाद से कितनी बदली हुई? सी ऐसा है, बालाकोट एज यू नो वाज इन रिस्पांस टू पुलवामा। जी, पुलवामा में जो हत्या की गई उसके रिस्पांस पे बालाकोट था। बट बालाकोट ऐसा नहीं कि स्पर ऑफ द मोमेंट ये प्लान हुआ, क्योंकि ऐसी डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस जो बालाकोट में हमने एग्जीक्यूट किया वो ऐसे वैसे नहीं होते 2-3 दिन में। यू हैव लॉट ऑफ प्रिपरेशन, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ प्लानिंग, preparation and target information, intelligence, so many things are required. So this must have been planned in the kitty as far as the Indian armed forces are concerned, and it was executed on the say-so of the government. As far as Balakot strike is concerned, 4 जहाज अगर स्ट्राइक करने या 6 जहाज स्ट्राइक करने, the whole package consists of about 35 to 40 aircraft. ऐसा नहीं कि 4 जहाज जाके बम गिरा के आ गए। And 6 or 8 of our aircraft, Mirages, they dropped their bombs. We know what the bombs are, we will not go into that. लेकिन उसके लिए there have to be Su-30s, there have to be ECM aircraft, there have to be so many other aircraft जो भी इस रेड में शामिल थे, और उन्होंने ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई और सब लोग सही तरह सेफली वापस आए। इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बालाकोट इज कि वो जो एयर पावर का इस्तेमाल किया गया अगेंस्ट अ टेररिस्ट अटैक, दैट हैज अप द एंटी कंसिडरेबली। उसके बाद लोगों की काफी धज्जियां भी उड़ी होंगी ऑन द अदर साइड, बिकॉज एयर पावर मीन्स सीरियस इंटेंट। वो अक्रॉस द बॉर्डर स्ट्राइक्स वगैरह होते रहे, देन वी हैड अ फैंटास्टिक अक्रॉस द बॉर्डर स्ट्राइक, बट एयर पावर, यूज ऑफ एयर पावर शोज सीरियस इंटेंट। तो हमारे गवर्नमेंट ने और हमारे आर्म फोर्सेस ने उनको बता दिया कि अगली बार अगर ऐसे कुछ हुआ तो और सीरियस रिपरकशन होंगे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बालाकोट। जी, आप कैसे देखते हैं जनरल सिंह इस पूरे बालाकोट एयर स्ट्राइक को? देखिए, जैसे कि एयर चीफ मार्शल नायक ने कहा कि ये उनको एक सबक सिखाना था और वो सबक बहुत कारगर साबित हुआ। दूसरी बात, पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि उनके टेरिटरी के ऊपर, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं है, बालाकोट कैंप उनका एक स्टैब्लिश कैंप था जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी में है। तो उनके ऊपर जो हमला किया गया उससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान जब कारगर काम करना चाहता है तो कहीं भी पकड़ेगा, कहीं भी जाएगा और कहीं भी जाके उनको उनके दांत खट्टे करेगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि बालाकोट कैंप में सरप्राइज फैक्टर जो एयरफोर्स ने अचीव किया या हमारे आर्म फोर्स की जो प्लानिंग थी, वो कभी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वहां तक पहुंचेंगे। आम तौर पे पाकिस्तान ने अपने जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जैसे कि नौशेरा है, जंगल मंगल है, ये यूके एरिया में रखा है और इन कैंप्स को गांव के साथ मिला देते हैं ताकि हम उनको अटैक ना करें कोलैटरल डैमेज के लिए। ये जो कैंप है बालाकोट का, आज से कम 10 साल पहले मैंने किताब जो लिखी अ सोल्जर्स जनरल, उसमें बालाकोट का नाम खास मेंशन किया गया है एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रेनिंग कैंप्स। आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने सोचा नहीं कि यहाँ पर तक आ गया कि ये किताब में छपा, पूरी दुनिया को पता है। तो हमारे एयरफोर्स ने बड़े अच्छी तरह से प्लान किया कि जहाँ वो सोचते कभी आ नहीं सकते, वहां जाके उनको ठोका। ये आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने कभी ये उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? सही बात है, क्योंकि ये तो इन्होंने जो रूट लिया वो भी आप समझ सकते हैं कि कहां से लिया, क्योंकि वो इलाका गैर, जिसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर को कहते हैं इलाका गैर,
मैंने तो कई आतंकवादी पकड़े, उनसे इंटरोगेट किया, कहते जी वो इलाका गैर होता है जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है, उसमें दौरा एक खास होता है जिसको कि स्पेशल ट्रेनिंग, जिसको एक्सप्लोजिव यूज, बड़े वेपन्स, और एक दौरा आम होता है जो AK-47 चलाने वाले आतंकवादी की ट्रेनिंग करते हैं। तो उन कैंप्स में अलग होता है, लेकिन बालाकोट वॉज एस्टैब्लिश कैंप, जैसे ट्रेनिंग अकेडमी बनाई हुई है। तो उधर तो उम्मीद नहीं करते थे कि इंडिया विल गो सो डीप। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान झूठ की बुनियाद पे जिहाद लड़ रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका जो जसरत है, उनका एक जमात इस्लामी का माउथपीस है, उसमें लिखा है, और मैंने वो भी अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने कहा झूठ की बुनियाद पे जिहाद नहीं जीता जा सकता। अभी तक झूठ बोलते जा रहे। अब जैसे एयर चीफ मार्शल ने कहा, उन्होंने दुनिया को 10-15 दिन बाद वहाँ ले गए, दिखाया कि इधर तो कुछ भी नहीं। 15 दिन के बाद क्यों दिखाया, अगले दिन ले जाते जब साफ सफाया कर दिया। उनका एक ये टेक्निक है। हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके बाद भी उन्होंने यही काम किया, 10 दिन में पूरे बॉडी बिल्डिंग सब क्लियर कर दिए, और बोला यहाँ तो देखो कुछ भी नहीं, और फिर फॉरेन मीडिया भी ले गए। तो ये पाकिस्तान झूठ बोलता है, और इसके बारे में ओसामा बिन लादेन से बड़ा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। जी, एयर चीफ मार्शल नाइक, अगर आप आज वायुसेना अध्यक्ष होते और आपके देखरेख में ये बालाकोट ऑपरेशन होता, आप इसको कितना चैलेंजिंग मानते, कितना रिस्की मानते? आपको लगता है कि ये बहुत ही रिस्की था? और दूसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप का एक स्टांस जो है उसको भी एक इंडिकेट करता है। जरूर, एयर पावर जब आप यूज करते हो अक्रॉस द बॉर्डर, इट इज ऑलमोस्ट अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। इस बार हमने पूरा सोच समझ के, आई वुड कॉम्प्लीमेंट द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने इतने गट्स दिखाए एंड दे असेस्ड एवरीथिंग कि इन स्पाइट ऑफ दिस कोई खास रिएक्शन नहीं हुआ। पाकिस्तान की पॉलिसी कब से है, न्यूक्लियर लेके बैठे और वॉर ऑफ 1000 कट्स, सब वॉर, मतलब ये वॉर नहीं, लेस देन वॉर सिचुएशन, उसमें वो टेररिस्ट भेजे जा रहे हैं, इंडिया को ब्लीड करना उनका मकसद है। एंड न्यूक्लियर अम्ब्रेला, कि न्यूक्लियर से इंडिया डर जाएगा, दे वोंट हैव एनी मनूवरिंग रूम, और वो कुछ नहीं करेंगे। बट द लीडरशिप हैज नाउ प्रूव्ड बाय यूज ऑफ एयर पावर and deep inside Pakistan territory that ऐसे भी हो सकता है। तो अगली बार संभल के रही हो, यू नो, दैट इज इम्पोर्टेंट। जनरल सिंह, जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो बात आती है कि ये पहले पाकिस्तान तो वर्षों से ऐसा करता रहा है, तो हमने इससे पहले इस तरह का जवाब हमने क्यों नहीं दिया? क्या आप इसको ये कहेंगे कि पहले हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह का स्टैंड नहीं लेना चाहती थी, अब कुछ बदलाव आया है कि अब ये सारी चीजें होने लगी? हाउ डू यू एनालाइज दैट? मेरे राय ये है कि हम लोग ये ऑपरेशंस हमेशा करते रहे, पर इस पैमाने पे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और बालाकोट का स्ट्राइक तो अजूबा ही था, तो ये इस पैमाने पे जो हुआ है वो एक एक्सेप्शन है, और दुनिया में हमारा परचम सबसे ऊंचा हो गया कि ये देश अभी दुनिया के टॉप लीग में आ गया है। हमारे पास जो वेपन सिस्टम आ गए हैं और आ रहे हैं, उससे हम टॉप लीग में पहुंच गए हैं। हमारे साथ मुकाबला अभी बहुत कम देश कर सकते हैं, और हम अपने देश की रक्षा बहुत सक्षम तरीके से करेंगे, बहुत ताकतवर तरीके से करेंगे। और इंडिया नॉट इंडिया ऑफ 1962, नोबडी कैन ट्रांसग्रेस और ट्रेसपास ओवर इंडिया एनीमोर। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि बालाकोट ने सबको सरप्राइज किया। नाउ बालाकोट लुक्स लाइक अ नॉर्मल ऑपरेशन। व्हाट विल बी द न्यू नॉर्मल आफ्टर बालाकोट? आफ्टर न्यू नॉर्मल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपने पास आती रहेगी, द न्यू नॉर्मल लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज। सो अगली बार अगर कुछ हुआ, वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड सम टेक्नोलॉजी, इट विल बी मच वर्स देन बालाकोट, दैट वी कैन अश्योर द ऑपोजिट साइड। ये तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ। जी, एक इसमें साथ में ये भी है कि हमारी जो वायुसेना है उसको लगातार फाइटर जेट्स की कमी रहती है, हम जो है हथियार एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर, हमारे स्क्वाड्रन्स डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि पुराने जहाज तो रिटायर हो जाते हैं, जैसे लाइक ऑल ह्यूमन बींग्स, सो यू हैव टू रिप्लेस देम। अब 20 साल पहले अपनी इकोनॉमी नहीं थी तो हमने कोई परचेसेस नहीं किए, दैट इज स्टिल कैरिंग ऑन विथ अस। तो हमने जरूरी है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान समझता है कि उनकी एज, अपनी जो एज है उनके ऊपर वो कम होती है, वो एडवेंचरस बन जाते हैं। फ्रॉम 62 ऑनवर्ड्स दिस हैज बीन गोइंग ऑन।
62 के बाद 65 में उन्होंने ये किया, फिर 71 में उन्होंने सोचा कि कर देते कुछ ये वो। तो वी हैव टू मेंटेन दैट एज। और ऐसा ही नहीं कि पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान को हम लोग सतर्क रहते हैं पाकिस्तान से, चाइना इज ऑन द अदर साइड ऑल्सो, उसके लिए भी थोड़े फोर्सेस अलॉट करने पड़ते। तो दिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स, वेपन्स, ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो अपनी एज थोड़ी कम हो जाएगी और तब वो एडवेंचरस हो जाते हैं ज्यादा। जनरल सिंह, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड आफ्टर दिस नाउ? बालाकोट के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा? इससे बड़ा और क्या सरप्राइज हो सकता है? या आपको ऐसा लगता है कि बालाकोट के बाद अब पाकिस्तान की अपनी रणनीति भी बदल गई होगी, वो इसको फैक्टर इन करके अपनी रणनीति बनाएंगे कि ऐसा तो हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा हम अपने देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, और हमारे लोगों का, गरीब लोगों का कौन देखभाल करेगा अगर हम इस तरह से ही मिस एडवेंचर करते गए। इसलिए मैं समझता हूँ ऑलरेडी इशारे इस तरफ जा रहे हैं कि उनकी आर्मी जो है वो आस्ते आस्ते पीछे हट रही है, और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो हैं उनको थोड़ा सा हरे रूट्स मिल रहे हैं। उसके लिए उनके लोगों ने करना है। पर सबसे पहला बात तो ये है कि जितने ये तंजीम हैं जो कि जिहाद कर रहे हैं, जिन्होंने मिसगाइड किया नौजवानों को, उनको काबू करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो पहले वही फ्रैंकेनस्टाइन उनको डसेगा, वही सांप उनको डसेगा। हिलरी क्लिंटन भी कह गई, बहुत सारे कह गए, पर हम अमेरिकन को कहते थे कि भाई ये भेज रहे हैं, ये आराम कर रहे हैं, कहते नहीं, वो तो कहते फ्रीडम फाइटर है। तो मैंने कहा फ्रीडम फाइटर तो कारगिल में भी कहा था, काली ड्रेस पहना के भेज दिया अपने फौजियों को, अब बोलते हैं कैप्टन की बॉडी दो। हमने कहा, मैं एडीजे में था, मैंने कहा कौन से कैप्टन की बॉडी? तुम तो कहते है ही नहीं, हमारे तो बंदे है ही नहीं। तो झूठे पकड़े गए ना, बार बार पकड़े गए। इनको मेरे ख्याल से शर्म नहीं आती, और उनके जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर किया, वो यहाँ पे ही है शायद। मैंने कहा मेरे से कभी मुकाबला कर लो, यहाँ से कुछ दूरी पर ही है, एक और चीज है सर, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। हाँ, तो मैंने कहा मुकाबला कर लो मेरे से, गोल्फ में कर लो, शूटिंग में कर लो, किसी में कर लो, तो मैं हाजिर हूँ। जैसे हिंदुस्तान बड़ा ताकतवर है। जैसे आपने बताया सर, पाकिस्तान आर्मी जो है वो वहां पे बड़ी पावरफुल है, और अगर उन्होंने ये हिंदुस्तान की बोगी नहीं लगाई लोगों के पास तो उनका इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो है। अगर उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया तो उनकी मिशन ही गायब। तो इसीलिए वो कहते रहेंगे कि हिंदुस्तान ऐसा बड़ा देश है और हेगेमोनिस्टिक उनकी आइडियाज हैं, और पब्लिक को वो कन्विंस करे जा रहे हैं, और पब्लिक बेचारी कन्विंस होते जा रही है। इट्स एन इंडस्ट्री देयर, इट्स एन इंडस्ट्री प्रॉपर। जी सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जनरल सिंह और एयर चीफ मार्शल नायक। और अपने दर्शकों को भी हम बता दें कि आज जो बातचीत आपने सुनी, कल व्योन ग्लोबल समिट में आप इन दोनों के विचार सुन सकते हैं। दोनों एक साथ आपको नजर आएंगे। आज तो बहुत छोटी बातचीत थी, कल आपको विस्तार से इनके विचार सुनने को मिलेंगे जब आप व्योन ग्लोबल समिट देखेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।